Dear students of class 11th accountancy and other viewers, welcome. Our today's topic is rules of debt and credit, and we are going to solve question number 13 of our textbook among the practical questions. The question is, analyze the following transactions according to the modern approach and state the accounts whether to be debited or credited. We have already solved a number of questions like this question, which were similar to this question. The rule and method was same, so it's easy to solve this question. Be attentive, please. Our transaction A is bought goods on credit from Mr. A. We have to solve the question according to the modern approach. Please remember, transaction A is bought goods. Bought goods means purchased goods on credit from Mr. A. Bought goods or purchased goods, that means purchases account is involved. Purchases account involved है यहाँ पर, और मिस्टर एज अकाउंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि हम उधार लाते हैं मिस्टर ए से. बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए और परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट जब हम लाते हैं तो ये कर्जा है, मिस्टर एज अकाउंट इज इन्वॉल्व. तो परचेजेस अकाउंट क्या है यहाँ पर? जब हम परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं. हम लिखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट इज एक्सपेंस. एक्सपेंस और एक्सपेंसेस. तो मिस्टर एज अकाउंट यानी कि मिस्टर एज ने हमें दिया है ऑन क्रेडिट स्टॉक, तो हमारे पास उसकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी है. मिस्टर ए से जब हमने गुड्स लाए, लाइबिलिटी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर जब लाते हैं तो उस सूरत में मिस्टर ए की लाइबिलिटी रहती है हमारे पास, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है. यहाँ जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, कर्जा चढ़ गया, तो हम कहेंगे डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस. क्रेडिट डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. ये रूल है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है, लिहाजा ये डेबिट है. उसके बाद डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी. डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी. जब इंक्रीज लाइबिलिटी में हो तो वो क्रेडिट है, जब इंक्रीज एक्सपेंस में वो डेबिट है. ये रूल्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी. ये ट्रांजैक्शन ए खत्म हो गई, तो ट्रांजैक्शन बी क्या है यहाँ पर? रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ए कस्टमर महेश. रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम ए कस्टमर महेश. तो चेक जब हमने रिसीव की तो उस सूरत में क्या है, चेक ट्रांसफर की जाती है कैश में. दैट मीन्स कैश, इसको हम ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व और महेश अकाउंट. कहां से लाया ये? महेश अकाउंट इज इन्वॉल्व हियर. तो कैश हमने रिसीव किया. जो हम कैश रिसीव करते हैं ये एसेट है हमारे पास. कैश रिसीव करेंगे, प्रोडक्ट स्टॉक रिसीव करेंगे, मशीन रिसीव करेंगे, फर्नीचर रिसीव करेंगे, ये सब एसेट्स हैं. और किसने दिया? महेश. और महेश ने क्या दिया? हमने, उसने भी दिया एसेट जो हमने रिसीव किया. दोनों सूरतों में ये एसेट है. लेकिन कैश जो हमें मिला तो वो इंक्रीज होता है. यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ जो हमने रिसीव किया. और सपोज आप कहीं से आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए, आपके जेब में जाता है. इससे पहले आपके जेब में 1 लाख था, 1 लाख रुपीज, एंड 1 more lakh इज बीइंग एडेड. तो ये एसेट आपके पास इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज्ड. तो जब ये इंक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज लिखेंगे हम, इंक्रीज. यहां पर महेश के पास जो एसेट था उसने हमें दे दिया, उसको डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज. तो हम क्या कहेंगे? डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स.
increase in assets debit, decrease in assets credit. Now equation this transaction C. ट्रांजैक्शन सी क्या है? डिपॉजिटेड महेश's चेक नेक्स्ट डे. डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में महेश की चेक, तो पहले इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है. हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट, तो फिर क्या करते हैं? कैश अकाउंट. ये चेक भी समझो यहां पर कैश है. बैंक में जो हम जमा करते हैं वो भी एसेट है. कैश इटसेल्फ इज एन एसेट. तो डिपॉजिट जो बैंक में हुआ, जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो क्या हुआ? इंक्रीज. और हमारे पास जो कल इंक्रीज हुआ था अब वो डिक्रीज हो गया, वो बैंक में चला गया. एक साइड से देने वाले को डिक्रीज, रिसीव करने वाले को इंक्रीज. यहां पर भी यही सेम, एसेट इंक्रीज होकर डेबिट और एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट. नाउ ट्रांजैक्शन डी. ट्रांजैक्शन डी क्या है? पेड एन एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स. पेड एन एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स, यानी सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट डबल. उसके बाद उनको क्या देते हैं? कैश एडवांस, कैश अकाउंट. पेड एंड एसेट एडवांस टू, ये दोनों सूरतों में एसेट है. सप्लायर्स ने रिसीव किया ये एसेट और हमने दे दिया. जब सप्लायर्स ने रिसीव किया उनको इंक्रीज हो गया. सप्लायर्स के पास ये इंक्रीज हो गया और हमारे पास डिक्रीज हो गई क्योंकि हमने पे किया. जब इंक्रीज होता है एसेट तो डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट. ट्रांजैक्शन ई. बैंक intimated that Mahesh's check was dishonored. Mahesh's check was dishonored, यानी यहां पर Mahesh's account इन्वॉल्व है. Mahesh's account और बैंक अकाउंट. बैंक ने इसको डिसऑनर किया, बैंक ने इसको रिजेक्ट किया. तो ये एसेट है, दोनों में है. एसेट को उसने डिसऑनर किया, ये एसेट वाली चेक को, बैंक के पास एसेट ही है. तो फिर यहां पर क्या हुआ? पहले महेश की चेक को है उसको डिसऑनर किया गया, तो ये हमारे पास ये बैंक ने इसको नहीं लिया. बैंक को ये डिक्रीज होता है, बैंक को डिक्रीज, लेकिन महेश को वापस हो गया ये सपोज 1 लाख रुपीज, तो यहाँ इंक्रीज हुआ. जब चेक वापस आ गई तो यहां पर डिक्रीज हो गया. इंक्रीज में डेबिट है और डिक्रीज में क्रेडिट. नाउ ट्रांजैक्शन एफ. रिसीव्ड एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर्स से एडवांस लेते हैं. क्या लेते हैं कस्टमर्स से? कैश. तो कैश इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कस्टमर्स अकाउंट. कस्टमर्स अकाउंट. कस्टमर्स क्या किया हमने? रिसीव्ड एन एडवांस, यानी हमने रिसीव किया कस्टमर्स से एसेट और कस्टमर ने दे दिया एडवांस में, तो यहां पर ये लाइबिलिटी होगी. जो एडवांस लेते हैं वो कर्जा रहता है, लाइबिलिटी. एसेट इंक्रीज हो गया लेकिन लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी. यहां पर हमने रिसीव किया तो इंक्रीज, लेकिन लाइबिलिटी रह गई तो इंक्रीज लाइबिलिटी भी होगी. कर्जा भी चढ़ गया, कर्जा भी इंक्रीज, लेकिन इनकम भी यहां से इंक्रीज. तो यहां पर जब एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, बट जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट. ये रूल है. डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड this increase in assets means debit, decrease in assets means credit.
इसी तरह डेबिट the decrease in liability and credit the increase in liability. So this is the end of this question. We have solved it completely. You can have the screenshot of this question. I will be back soon with the next question. Stay blessed. Thank you.